हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम कल आपका आरपीएससी के द्वारा एक पेपर आयोजित करवाया गया था, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। पीआरओ का पेपर आरपीएससी के द्वारा आयोजित करवाया गया था दोस्तों। इसमें राजस्थान जीके के काफ़ी शानदार सवाल आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार सवाल आपके राजस्थान जीके से पूछे गए हैं, तो इस पेपर का डिस्कशन करना बनता है। और यहाँ पर करंट अफेयर के भी काफ़ी शानदार सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, रीट मेंस का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के अंदर ये सवाल आपके पूछे जाते हैं। और यहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित सवाल हम देखने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान में लिग्नाइट भंडार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में लिग्नाइट भंडार आपके कहाँ पर स्थित है? तो ये पलाना, कपूरडी और मेड़ता रोड में स्थित है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल है आपका, किस चीनी मिल में डिस्टिलरी है? तो किस चीनी मिल में आपकी डिस्टिलरी है दोस्तों? तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? तो ये गंगानगर शुगर मिल में हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी राजस्थान में संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो कौन सी एजेंसी आपकी ऐसी है जो कि संकल्प योजना का क्रियान्वयन कर रही है? तो ये आपकी कौन सी एजेंसी हो जाएगी दोस्तों? RSLDC हो जाएगी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। एक तरफ आपके खनिज दिए गए हैं और एक तरफ आपका खनन क्षेत्र दिया गया है। रॉक फॉस्फेट, एस्बेस्टोस, अब्रक और जिप्सम यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे आसान यहाँ पर जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम आपका जामसर, डी में आपका 1 हो जाएगा। तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपका कैंसिल हो गया। अब्रक जो है वो आपका नाथ की नेरी हो जाएगा दोस्तों। सी में आपका सेकंड हो जाएगा। तो सी में जैसे ही आपका सेकंड होता है दोस्तों, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपका और गायब हो गया। अब यहाँ पर आपका एस्बेस्टोस बचता है और रॉक फॉस्फेट बचता है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रॉक फॉस्फेट जो है ये कहाँ पर पाया जाएगा आपका? तो दोस्तों ये आपका अडुका अदवानी में पाया जाएगा। और एस्बेस्टोस आपका कहाँ पर हो जाएगा? खेरवाड़ा में हो जाएगा। तो बी में आपका दोस्तों 4 हो जाएगा और ए में आपका 3rd हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल है आपका, जनवरी 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने चिंतन शिविर का आयोजन किया? तो चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो ये उदयपुर में किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत के रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को घोषित किया है। तो वर्ष 2025 को भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा दोस्तों सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। सुधारों का वर्ष घोषित किया है रक्षा मंत्रालय ने 2025 को। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल SSB का 61वां स्थापना दिवस समारोह 20 दिसंबर 2024 को पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित किया गया। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में 20 दिसंबर 2024 को SSB का 61वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित हुआ था। केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए। तो ये कथन यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अमित शाह शामिल हुए थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका केवल 1 सत्य है। सही यहाँ पर पूछा है तो केवल 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर भी 2 कथन आपके दिए गए हैं। ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। काम्या कार्तिकेयन सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। काम्या कार्तिकेयन जो है दोस्तों 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। उन्हें खेल श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भी केवल 1 आपका सत्य है। ठीक है, यहाँ पर सही पूछा है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों। अगला सवाल हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। ठीक है, ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। सिंपल सा सवाल है, ये तो आपने सुना होगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो कि आपके 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे। तो ये कौन हो जाएंगे आपके दोस्तों? प्रबोवो सुबियांतो हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, बरेली में आयोजित 8वीं एलिट पुरुष नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 85 से 90 किलोग्राम वर्ग में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था, यह आपसे पूछा गया है। बरेली में जिसका आयोजन हुआ था, तो ये किसने जीता दोस्तों? हर्ष चौधरी ने जीता था। यह आपके राजस्थान के हो जाएंगे। हर्ष चौधरी के द्वारा जीता गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान संबंधित है। तो कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान जो है दोस्तों, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये वर्षा जल संचयन से संबंधित है। ठीक है, और ये आपका कैच द रेन से प्रेरित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए,
जनवरी 2025 में भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के तहत राजस्थान को कितने मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये 5000 मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है। यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने अभी तक अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त नहीं की है? तो अंतरिक्ष डॉकिंग में सफलता प्राप्त किसने नहीं की है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्राप्त की है, रूस ने भी प्राप्त की है दोस्तों, चीन ने भी प्राप्त की है और इसके साथ साथ भारत ने भी प्राप्त की है। तो इन चार देश है आपके, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और भारत, इन्होंने डॉकिंग में सफलता प्राप्त की है, लेकिन जर्मनी ने प्राप्त नहीं की है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ये आपका संविधान से संबंधित सवाल है। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, अंगीकृत किए जाने के समय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और लगभग 1,45,000 शब्द थे। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 1,45,000 शब्द थे। दूसरा कथन देखिए, ये तो आपका सही हो जाएगा। संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस की गई, जिन्होंने संविधान बनाने के लिए 13 सत्र और 169 दिन बैठक की। तो ये कथन आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक लिखा हुआ है, तो ये प्रत्येक की वजह से गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि प्रत्येक अनुच्छेद पर संविधान सभा के सदस्यों द्वारा बहस नहीं की गई थी। प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं की गई थी, बहस की गई थी लेकिन प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं की गई थी। इस वजह से ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल 1 आपका सत्य है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे दोस्तों बात की जाए किसकी, संविधान सभा की, तो उसमें आपके 11 सत्र हुए थे और 165 बैठकें हुई थी। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं अकृषि ऋण ब्याज अनुदान योजना 2024-25 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, दीर्घकालीन कृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो दोस्तों पहले आपका 5% दिया जाता था, 5% से बढ़ाकर इसको 7% कर दिया गया है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आप चुकारा कर देते हैं तो 7% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अकृषि ऋणों का समय पर चुकारा करने पर 4% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। तो ये कथन गलत है, यहाँ पर आपको 5% अनुदान दिया जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, यानी कि केवल ए यहाँ पर आपका सत्य है। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे हम दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी आपका दोस्तों संविधान से संबंधित सवाल है और ये आपका इजी सा सवाल है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये 11 मूल कर्तव्य जो है ये मैंने टेलीग्राम पर एक स्लाइड के माध्यम से आपको अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उसको पढ़ा हुआ है तो आप कर सकते हो। सबसे पहले आपका दिया गया है 51 AC, इसको इंग्लिश से याद करना आप दोस्तों। AC दिया गया है, AC में क्या हो जाएगा आपका, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता हो जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुशून्य रखें। 51 क घ दिया गया है, जिसे AD कहेंगे। डी का मतलब हो जाएगा डिफेंस, यानी कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क छ दिया गया है, यानी कि AG दिया गया है। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये आपका 51 AH में दिया गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण आपका 51 1H में दिया गया है, तो यहाँ पर आपका थर्ड गलत हो जाएगा। और 51 क झ यानी AI जो है दोस्तों, इसमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखिए आप, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, इसकी एक ट्रिक है, वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। अगर आप उस ट्रिक को याद कर लेते हैं तो 11 मौलिक कर्तव्य आपको आसानी से याद हो जाएंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी नागरिक को उसके प्राण या देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 जो है वो प्राण और देह स्वतंत्रता से संबंधित है। ये बात आपकी बिल्कुल सही दी गई है यहाँ पर। अनुच्छेद 28(1) के अनुसार राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर राज्य निधि से पूर्णतः पोषित है कोई संस्था तो उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अगला सवाल हम देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। अब यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, गुजरात, केरल, तेलंगाना और पंजाब यहाँ पर दिया गया है। तो गुजरात की दोस्तों सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी, ए में आपका थर्ड हो जाएगा। यहाँ पर ए में आपका थर्ड दिया गया है। ठीक है, पंजाब की यहाँ पर आपकी सबसे कम हो जाएगी, 117 हो जाएगी दोस्तों। तो डी में आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। केरल में आपकी कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी। और आपकी दोस्तों तेलंगाना में 119 हो जाएगी। पंजाब में आपकी 117 है विधानसभा की सदस्य संख्या। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये 2-4 सवाल हो रहे हैं आपके जो थोड़े से पॉलिटिकल टफ सवाल है दोस्तों। बाकी अभी आपके राजस्थान जीके के शानदार सवाल आने वाले हैं।
निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता के परामर्श द्वारा की जानी चाहिए। यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वह आपके राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा के विपक्ष के नेता के परामर्श के द्वारा की जानी चाहिए। तो ये किस समिति ने की थी? तो ये आपकी इंद्रजीत गुप्त समिति ने की थी। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, सादिक अली तो यहाँ पर वैसे भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वो तो पंचायत से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निर्हित किए जाने पर संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रूप में बैठने और मतदान करने पर शास्ति का प्रावधान है? तो शास्ति का प्रावधान किस में है दोस्तों? तो ये आपका किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 104 में हो जाएगा। ये सिंपल सा सवाल है, अगर आपको अनुच्छेद पता है तो आप इस सवाल को आराम से कर सकते हो। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समिति ने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश की थी? तो ऐसी कौन सी समिति है जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने की अनुशंसा की थी, यानी संशोधन की सिफारिश की थी? तो यहाँ पर कौन सी हो जाएगी दोस्तों आपकी? तो ये आपकी JS वर्मा समिति हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों यहाँ पर नहीं होगी, JS वर्मा समिति यहाँ पर आपकी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। अब अगला सवाल देखिए, RTI अधिनियम 2005 के निम्नलिखित में से कौन से अध्याय में सूचना आयोगों की शक्तियों व कार्यों का उल्लेख है? तो सूचना आयोग की शक्तियों और कार्यों का उल्लेख आपका अध्याय 4 में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका पंचायती राज से संबंधित है। पंचायती राज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया कि पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करके 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बात आपकी सही है और कुछ गलत है, क्योंकि यहाँ पर पुराने जिला बोर्ड लिख दिया गया है। तो पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करने का इसने अनुशंसा नहीं की थी। इसने 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की अनुशंसा तो की थी, लेकिन पुराने जिला बोर्डों को समाप्त करने की नहीं की थी। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। JKV राव समिति का गठन योजना आयोग द्वारा 25 मई 1985 को किया गया था। तो दोस्तों GVK राव समिति जो है इसका गठन 1985 में किया गया था, लेकिन 1985 में आपका जो वर्ष की शुरुआत होती है उसमें ही किया गया था। यानी कि यहाँ पर 25 मई 1985 दिया गया है, तो कुछ किताबों में तो 25 मई 1985 को सही बताया है और कुछ किताबों में नहीं बताया है। तो इस सवाल का आंसर जो है दोस्तों मेरे हिसाब से जो होगा, यहाँ पर कोई सा भी आपका सही नहीं है, बट बहुत सारी किताबों में यहाँ पर यह भी सही माना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा तो वो देखते हैं हम, इसका आंसर क्या माना जाएगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए, प्रसार भारती के अधीन ये 2 इकाइयाँ कार्य करती है। तो प्रसार भारती के अधीन दूरदर्शन और आकाशवाणी कार्य करती है। विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कृषक आंदोलन को विख्यात किया था? तो बिजोलिया किसान आंदोलन को विख्यात जो है दोस्तों वो प्रताप नामक समाचार पत्र से किया था। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका कानपुर से प्रकाशित होता था। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम जो सवाल देखेंगे वो हम राजस्थान जीके के देखने वाले हैं। अब यहाँ पर आपके दोस्तों जो सवाल आ चुके हैं वो यहाँ पर कुछ सवाल आपको राजस्थान जीके के मिलेंगे और कुछ सवाल बीच में आपको जो है वह सूचना से संबंधित मिलेंगे। दीक्षा पोर्टल का निर्माण को ध्यान में रखकर किया गया। तो ये सवाल दीक्षा पोर्टल वाला करंट अफेयर के से रिलेटेड सवाल है। विद्यालय अध्यापक व छात्रों के लिए है दीक्षा पोर्टल, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी सवाल इससे संबंधित है हमारे राजस्थान जीके से वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, जो हमारे काम के सवाल है जो कि आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये सवाल आप देख सकते हो, सही युग्म पहचानिए। तो यहाँ पर सही युग्म कौन सा होगा? तमाशा बंगाल दिया गया है, यक्षगान ओडिशा है, नौटंकी आंध्र प्रदेश है, भवाई आपका गुजरात है। तो भवाई गुजरात आपका सही लग रहा है मुझे। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तमाशा बंगाल नहीं होगा। तो यहाँ पर सही युग्म का चयन करना है, गलत नहीं करना है, सही युग्म का चयन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोस्तों राजस्थान जीके के सवाल देखेंगे। तो राजस्थान जीके के जो सवाल है वो आपके बीच में कमी मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 125 पे हम चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 पे अपन चलते हैं, वहाँ से आपके राजस्थान जीके के कुछ सवाल शुरू हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 125 देखिए दोस्तों, ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। बप्पा रावल के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। बप्पा रावल के बारे में असत्य कथन बताना है। बप्पा की राजधानी चावंड थी। तो भैया पहला ही कथन गलत हो जाएगा। बप्पा की राजधानी चावंड नहीं थी, क्या थी? नागदा थी। क्या राजधानी थी दोस्तों? नागदा थी। तो पहला ही गलत हो गया। बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया, सही बात है। सीवी वेद ने बप्पा की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल से की। तो ये भी आपकी बात सही है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। और ये चारों कथन मैंने आपको करवाए हुए हैं एकदम अच्छे से। अगला सवाल देखिए, राजपुताना के किस शासक के लेखन में उन्हें संस्कृत प्राकृत
कर्नाटकी, मेदपाटी, महाराष्ट्री भाषाओं का ज्ञान होने की जानकारी है। यानी कि संस्कृत की, प्राकृत की, कर्नाटकी की, मेदपाटी की, महाराष्ट्र की भाषा का ज्ञान होने की जानकारी है। तो ये किसको है? जसवंत सिंह, कुंभा, मालदेव, सवाई जयसिंह। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कुंभा हो जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया? तो किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दुलहराय, काकिल देव, कुंतल, जानड़। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है, दुलहराय ने सबसे पहले दौसा को राजधानी बनाया था 1137 में। फिर उसके बाद जमवा रामगढ़ को राजधानी बनाया। आमेर को राजधानी काकिल देव ने बनाया था दोस्तों, ठीक है, 1207 में। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कब बनाया था? तो 1207 के आसपास बनाया था दोस्तों काकिल देव ने आमेर को राजधानी। अगला सवाल देखिए, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के विरोध में अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो नीमका थाना में दोस्तों मीणाओं का एक ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ था अप्रैल 1944 में। तो ये अप्रैल 1944 भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये किसके अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? मुनि मगन सागर। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, मुनि मगन सागर। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों असुमेलित बताना है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बिजवा अलवर, नोह भरतपुर, सुनारी झालावाड़, जोधपुरा जयपुर। तो जोधपुरा जयपुर सही है, नोह भरतपुर सही है, बिजवा अलवर सही है, सुनारी आपकी दोस्तों झालावाड़ गलत दी गई है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान में शामिल रियासतों की संख्या है। अभी सवाल में दोस्तों ध्यान से पढ़ना है, इसमें दिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, यानी कि यहाँ पर संयुक्त व्रत राजस्थान की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? संयुक्त व्रत राजस्थान की बात की जा रही है। संयुक्त व्रत राजस्थान में शामिल रियासतों, राज्यों की संख्या कितनी थी? अब यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? 5वें चरण की जा रही है दोस्तों, संयुक्त व्रत राजस्थान की बात की जा रही है, ठीक है। अब संयुक्त व्रत राजस्थान में देखो आपका मत्स्य संघ शामिल था, यानी कि ABCD आपका शामिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका दोस्तों उदयपुर भी शामिल था। इसके अलावा 4 बड़ी रियासतें आपकी शामिल थी, जो कि आपकी दोस्तों व्रत राजस्थान में शामिल हुई थी। और इसके अलावा 9 रियासतें जो थी वो सेकंड चरण की आपकी शामिल थी। तो अगर आप इनको गिनोगे दोस्तों तो 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9, ये आपकी 18 हो जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस किले को गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक द्वारा दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा गया? तो विलियम बेंटिंक ने दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर अजमेर के तारागढ़ को कहा है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की प्रतिमाएं किस काल से संबंधित है? तो यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं आपकी भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित है दोस्तों। 9 सभ्यता से ये प्राप्त हुई थी। तो ये आपकी किस काल से संबंधित है? ये आपकी मौर्य काल से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? मौर्य काल से संबंधित है। देवगढ़ शैली के चित्रकारों में कौन शामिल नहीं है? तो देवगढ़ शैली के चित्रकारों में आपके बगदा शामिल है, कंवला शामिल है दोस्तों, कंवला प्रथम, कंवला द्वितीय, चोखा और बैजनाथ शामिल है। लेकिन यहाँ पर घासीराम और तुलसीराम शामिल नहीं है, ये आपके नाथ द्वारा के हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। घासीराम और तुलसीराम आपके नाथ द्वारा के हो जाएंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सुशीरवाद नहीं है, तो कौन सा आपका सुशीरवाद नहीं है? भपंग आपका तत्ववाद में आता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, भपंग तत्व में आता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये किस स्थान पर हुआ था? तो ये अजमेर में हुआ था। सिंपल सा सवाल है, जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में अजमेर में हुआ था। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, बगदावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद कौन सा है? तो बगदावतों की कथा वाचन में बजाया जाने वाला वाद कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। एक सवाल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा पूछा जाएगा, बगदावतों की कथा के वाचन में बजाए जाने वाला वाद कौन सा है? तो इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, रवाज, रावण हत्या, तंबूरा या जंतर, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित विद्वानों में से अहिरवाटी ऐतिहासिक काव्य भीम विलास के लेखक है। ये भीम विलास वाला अभी भी पहले कुछ दिनों पहले भी एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। भीम विलास के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? कवि शंकर राव हो जाएंगे। ये थोड़े दिन पहले एक और एग्जाम में आया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बुद्धि रासो जल्ला दिया गया है, बिसलदेव रासो नरपति, जसवंत जसो श्रीधर और खुमान रासो आपका दलपत दिया गया है। तो यहाँ पर आपका कौन सा गलत है ये आपको बताना है दोस्तों। बीसलदेव रासो नरपति नाला बिल्कुल सही दिया गया है, खुमान रासो दलपत विजय बिल्कुल सही दिया गया है। अब जसवंत जसो भूषण जो है दोस्तों, एक होती है आपकी जसवंत जसो भूषण, अगर इसमें भूषण लगा दोगे आप पहले तो वो दोस्तों मुरारी दान के द्वारा लिखी गई है जसवंत जसो भूषण, लेकिन यहाँ पर ओनली जसवंत जसो पूछी गई है और यहाँ पर श्रीधर दिया गया है और यहाँ पर बुद्धि रासो आपकी जल्ला दी गई है, ठीक है। बुद्धि रास जो है दोस्तों वो जलन के द्वारा लिखी गई है एक, लेकिन जल्ला के द्वारा लिखी गई है ये कंफर्म नहीं है। तो इन दोनों में से दोस्तों यहाँ पर एक आंसर होगा। अब जसवंत जसो जो है ये श्रीधर भी दिया गया है
कुछ जगह मैंने चेक किया तो श्रीधर भी लिखा हुआ मिला है, और कुछ जगह बुद्धि रासो का जलहा भी लिखा हुआ मिला है, यानी जलहन लिखा हुआ मिला है, तो यहाँ पर जला लिख दिया इसको। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा एक बार चेक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, मारवाड़ का मैदान वो मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ हैं। तो मारवाड़ का मैदान और मेवाड़ उच्च प्रदेश को अलग करने वाली पहाड़ियाँ आपकी कौन सी हो जाएगी? तो ये मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, बर परवेरिया शिवपुर और देबारी है। तो बर परवेरिया शिवपुर और देबारी आपके क्या हो जाएंगे? मध्य अरावली के दर्रे हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो भैया माओजी सबला डूंगरपुर बिल्कुल सही है, धन्ना जी धुवनगांव टोक बिल्कुल सही है, सुंदरदास जी आपके दौसा हो जाएंगे, लेकिन जसनाथ जी पीपासर गलत दिया गया है। ठीक है, जसनाथ जी का आपका कतरियासर बीकानेर हो जाएगा, पीपासर नहीं होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से राजस्थान की झीलों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम कौन सा है? तो पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम आपको बताना है, यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ चलना है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाएगी वो आपको बताना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपकी आ जाएगी दोस्तों, फाई सागर जो है ये आपकी अजमेर में स्थित है, सिलीसेड आपकी अलवर में स्थित है, इसके अलावा कायलाना आपकी जोधपुर में स्थित है, और गढ़ीसर आपकी जैसलमेर में है। तो सबसे पहले आपकी कौन सी आएगी दोस्तों? सबसे पहले आपकी सिलीसेड अलवर वाली आएगी, फिर आपकी फोई सागर अजमेर वाली आएगी, फिर कायलाना जोधपुर आ जाएगी, फिर आपकी गढ़ीसर जैसलमेर आ जाएगी। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। तो ये बात तो सही है, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। तो ये बात भी सही है, ये कल ही मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का प्रकार राजस्थान में शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है? तो शुष्क क्षेत्र में आपकी एरिडोसोल और एंटीसोल पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एंटीसोल हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सही अवरोही क्रम है। तो सही अवरोही क्रम आपको बताना है, किसके अनुसार बताना है ये भी आपको ध्यान रखना है। जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार बताना है दोस्तों। जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा बनास होगा दोस्तों, लगभग आपका दोस्तों यहाँ पर 43,000 से 46,000 के आसपास बनास का है। फिर आपका लूनी का हो जाएगा 34,000 के आसपास, चंबल का 29,000 के आसपास है, और आपका दोस्तों माही का जो है वो सबसे कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा दोस्तों, बनास लूनी चंबल माही जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के औसत लिंगानुपात से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या है। तो औसत लिंगानुपात 928 है। ठीक है, तो इससे दोस्तों आपके अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। 5 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात औसत लिंगानुपात से अधिक है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नांकित जिलों में कौन से जिलों में न्यूनतम जनसंख्या थी? तो न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिलों में हो जाएगी? आपकी जैसलमेर और प्रतापगढ़ में न्यूनतम जनसंख्या हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। जैसलमेर ऑप्शन में नहीं है तो प्रतापगढ़ कर देंगे। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारणों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मरुस्थलीकरण का क्या रीजन हो जाएगा दोस्तों? उच्च तापमान व न्यून वर्षा, बिल्कुल सही बात है। जनसंख्या वृद्धि भी इसका कारण होता है। वायु प्रदूषण, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो जहाँ तक मुझे लगता है दोस्तों वायु प्रदूषण इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उच्च तापमान व न्यून वर्षा और जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पर ए और बी आपका सही होगा। फिर भी आप इसे एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से ए और बी इसका सही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि काजरी की बात की जा रही है दोस्तों। और काजरी की स्थापना जो है वो 1959 में हुई थी, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आपको कहीं पर भी 1959 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो काजरी की स्थापना दोस्तों 1959 में की गई थी, यह आपको ध्यान रखना है। और 1952 में दोस्तों आपके वनीकरण मरुस्थल की स्थापना हुई थी। फिर उसके बाद 1957 में वनीकरण और आपका मृदा उनको मिलाकर किया गया था 1957 में। तो यहाँ पर हो सकता है इसका 1957 आंसर वो माने, लेकिन 1959 में आपकी काजरी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में 1959 नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपोष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं? तो उपोष्ण पर्वतीय वन आपके आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी आपके राजस्थान जीके से संबंधित सवाल थे और आपके करंट अफेयर के सवाल थे, आपको भी पता है आरपीएससी के सवाल थोड़े से टफ होते हैं दोस्तों। ठीक है, फिर भी मैंने आपको करवाने की कोशिश की है यहाँ पर सारे सवाल आपको अच्छे से। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।